हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 के कुछ और टॉपिक्स को, जो कि हमारा फाइल हैंडलिंग। और ये जो है चैप्टर का पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट में बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को। तो देखिए, लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे कि किस तरीके से हम डेटा को बाइनरी फाइल से रीड करते हैं। मतलब कि बाइनरी फाइल में जो हमारा पिकल्ड फॉर्म में डेटा है उसको किस तरीके से अनपिकल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जब आप डेटा को राइट कर लेते हैं बाइनरी फाइल में पिकल मॉड्यूल के डम मेथड की हेल्प से, उसके बाद में उस डेटा को रीड करने के लिए आपको जो है पिकल मॉड्यूल से यूज़ करना पड़ेगा लोड फंक्शन को। इस मेथड की हेल्प से जो आप बाइनरी फाइल में जो आपका पिकल्ड फॉर्म में डेटा पड़ा है उसको अनपिकल्ड करके जो है आप रीड कर सकते हैं। तो इसके सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। सिंटैक्स क्या है, देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से आप लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक स्टोर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से आप कोई भी वेरिएबल बना लेंगे, तो जो वेरिएबल होगा उसी को हम बोलेंगे स्टोर ऑब्जेक्ट। फिर इक्वल लगा के हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लोड मेथड को। इस तरीके से लोड मेथड लिखेंगे और लोड मेथड के अंदर यहाँ पे पास कर देंगे फाइल ऑब्जेक्ट को। फाइल ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा, जो कि हमने फाइल को ओपन करते टाइम क्रिएट करा होगा, वो हमारे यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट रहेगा। मतलब कि जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं फाइल को ओपन करते टाइम, वही हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा क्या, जो फाइल ऑब्जेक्ट है हमारा वो इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो स्टोर ऑब्जेक्ट के नाम से हमने वेरिएबल बनाया है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके जो फाइल का डेटा है वो भी हम एक्सेस कर पाएंगे। मतलब कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं आप डेटा आ गया है, उसको जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा था जो फाइल ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें और उस वेरिएबल को अगर हम प्रिंट कर देते हैं तो जो हमारा डेटा होता है वो आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे लोड मेथड वर्क करता है। जो फाइल का डेटा होता है वो फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से न्यू ऑब्जेक्ट में आपका आ जाता है और इस न्यू ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो आप डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम को समझने से पहले आपको एक चीज़ को समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा जो लोड मेथड होता है ये आपको जनरेट कर सकता है एरर। मतलब कि एंड ऑफ फाइल एरर जो है आपको ये दे सकता है जब ये फाइल के एंड में पहुँचेगा। मतलब कि फाइल में कोई कंटेंट है उसको ये रीड करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा। तो लास्ट में पहुँचने के बाद में जो है ये आपको जनरेट करके दे सकता है एंड ऑफ फाइल एरर। तो अगर आप चाहते हैं कि डेटा को रीड करते टाइम ये एरर आपको देखने को ना मिले, तो इस केस में आप करेंगे क्या, आप यूज़ करेंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। इस ब्लॉक की हेल्प से जो आप इस एरर को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक होता क्या है और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए। तो देखिए, ट्राई एंड एक्सेप्ट जो स्टेटमेंट हैं वो एक साथ यूज होते हैं और इनकी हेल्प से जो आप हैंडल कर सकते हैं रन टाइम एक्सेप्शंस को। मतलब प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो उसको जो है आप इनकी हेल्प से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जो ट्राई ब्लॉक होता है उसके अंदर आप वो कोड डालते हैं जो कि आपका एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। और जो एक्सेप्ट ब्लॉक होता है उसके अंदर आप वो चीज़ लिखते हैं जो कि आप चाहते हैं कि जब एक्सेप्शन आए तो आपका एग्जीक्यूट हो। मतलब कि सिंपल टर्म में आप कह सकते हैं कि जब एक्सेप्शन आए तो आपका क्या चीज़ वहाँ पे एग्जीक्यूट हो। तो उस चीज़ को जो है आप डालेंगे कहाँ पे, एक्सेप्ट वाले ब्लॉक में। और जो कोड एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है उसको हम डालते हैं ट्राई ब्लॉक में। मतलब कि एरर को जनरेट कर सकता है उसको हम डालते हैं ट्राई वाले ब्लॉक में। तो इस तरीके से ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज़ करके आप जो एंड ऑफ फाइल एरर मिलता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए इसको और क्लियरली प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास में एक बाइनरी फाइल है जिसका नेम है mybinary.dat। मतलब कि यहाँ पे हमारी ये बाइनरी फाइल है और इस फाइल के अंदर यहाँ पे देखिए एक लिस्ट पड़ी हुई है। मतलब जो लिस्ट है वो हमारी पिकल्ड फॉर्म में, इसको जो हमने डम मेथड की हेल्प से इस फाइल में राइट करा है। तो इस फाइल को अगर मुझे रीड करना होगा, मतलब कि इसकी अनपिकलिंग करनी होगी, तो किस तरीके से करूँगा। देखिए यहाँ पे कोड लिखता हूँ मैं। इस तरीके से मैं यहाँ पे कोड लिख दूंगा। क्या करा है मैंने इस कोड में, सबसे पहले जो है इंपोर्ट करा है पिकल मॉड्यूल को। इसके बाद में यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया और इसमें मैसेज दे दिया है द डेटा दैट वर स्टोर्ड इन फाइल आर। मतलब कि जो भी फाइल का डेटा हम रीड करेंगे उससे पहले हमने ये मैसेज लगा दिया कि ये मैसेज आए और उसके बाद में जो फाइल का डेटा है वो हमारा डिस्प्ले हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मैसेज डाल दिया है। इसके बाद में देखिए मैंने क्या करा है, फाइल को ओपन करा है ओपन फंक्शन की हेल्प से। और यहाँ पे कौन सी फाइल ओपन करी है, मैंने mybinary के नाम से जो फाइल है उसको ओपन किया है। और इस फाइल को ओपन कराया मैंने यहाँ पे RB मोड में। मतलब कि यहाँ पे जो है मैं इस फाइल को रीड करने वाला हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं इसको R मोड में ओपन कर रहा हूँ। बाइनरी फाइल है इसलिए हमने यहाँ पे BB लगाया है। तो इस तरीके से हमने फाइल को ओपन कर लिया है और जो फाइल का ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ स्टोर कर लिया है, फाइल ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल में। मतलब कि जो फाइल का ऑब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो फाइल ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल है वो हमारा क्या हो गया है, फाइल ऑब्जेक्ट हो गया है। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे यूज़ करा है पिकल मॉड्यूल से लोड फंक्शन को। और लोड फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट में डाल दिया मैंने यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट को। मतलब कि ये वाला जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे पास कर दिया है। तो इस फाइल ऑब्जेक्ट के पास में जो भी डेटा है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है
और इसके बाद में इस पूरे का जो रिजल्ट है वो स्टोर कर लिया मैंने इस वेरिएबल में, जो हमारा है ऑब्जेक्ट बेयर के नाम से वेरिएबल, इसके अंदर स्टोर कर लिया है। तो इसी को जो हम बोलेंगे डेटा ऑब्जेक्ट, या फिर आप बोल सकते हैं स्टोर ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे लोड फंक्शन की हेल्प से जो फाइल ऑब्जेक्ट में डेटा है वो हमारा लोड हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है, इस वाले वेरिएबल में आ रहा है। तो ये जो हमारा क्या हो गया, डेटा ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में जो है मैंने यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया है। देन जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट के पास में डेटा है उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है। जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो ये डेटा हमारे इस फाइल के अंदर ही हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए आउटपुट दिखा देता हूँ। जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, आपका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाली जो लाइन है वो आ रही है हमारी, और उसके बाद में जो डेटा फाइल का वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे देखिए आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने फाइल को पहले क्लोज कर दिया उसके बाद में प्रिंट करा है। अगर आप चाहें तो प्रिंट पहले कर सकते हैं, फाइल को बाद में क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि फाइल की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ तक थी। तो यहाँ पे हमारा डेटा तो ऑलरेडी आ चुका है इस वेरिएबल के अंदर, तो इसको हम बाद में प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम बाइनरी फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं, मतलब कि जो पिकल्ड फॉर्म में डेटा है उसको अनपिकल करके रीड कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि टाइपिंग में जो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं आइडियली में। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो उस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो जो हमारी फाइल है माई बाइनरी के नाम से, इसको मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। मतलब कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से इस फाइल को हम क्रिएट करते हैं। तो अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं यहाँ पे कोड भी दिखा देता हूँ। देखिए इसको राइट करने के लिए मैंने ये कोड लिख दिया है, मतलब कि यहाँ पे जो है ये पूरी लिस्ट जो है मैंने राइट कर दी है। तो इस तरीके से इस कोड को मैं रन करूँगा तो हमारी फाइल में क्या होगी, एक लिस्ट राइट हो जाएगी। और कौन सी फाइल में होगी, इस वाली फाइल में होगी। देखिए एक बार इसको रन कर देता हूँ। ये मैंने रन कर दिया तो हमारी जो फाइल है वो राइट हो चुकी है, मतलब कि उसके अंदर एक लिस्ट आ चुकी है। अब इसको करते हैं रीड। तो रीड करने के लिए हमने यहाँ पे कोड लिख दिया है। ये हमारा कोड रहा रीड करने के लिए, और इस कोड को मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन करा है, हमारी जो फाइल थी उसमें से डेटा रीड हो गया है। मतलब कि जो पिकल्ड फॉर्म में डेटा था वो अनपिकल्ड होकर हमें यहाँ पे मिल गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप बाइनरी फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं। अब देखिए आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को देखा था उसकी तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ी ही नहीं। तो देखिए उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमें नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस फाइल से हम डेटा रीड कर रहे थे उसके अंदर क्या था, एक ही ऑब्जेक्ट था, मतलब एक ही यहाँ पे लिस्ट थी। लेकिन अगर आपकी मल्टीपल लिस्ट वहाँ पे पड़ी हुई हो, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा हो और उसको आपको रीड करना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। तो देखिए जब लूप का यूज़ करेंगे तो उस केस में आपको एरर देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से फाइल है student.dat के नाम से, मतलब कि हमारी बाइनरी फाइल है, लेकिन यहाँ पे जो डेटा है इस फाइल के अंदर वो यहाँ पे हमारा 2 स्टूडेंट का है, मतलब कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे इस फाइल में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप को लगाएंगे। मतलब कि जो बाइनरी फाइल है उसमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है, तो उस केस में उन रिकॉर्ड को रीड करने के लिए हम लूप को लगाते हैं। तो लूप को किस तरीके से लगाएंगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए रहा हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर उस फाइल को रीड करने के लिए हम इस तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम को समझ लेते हैं। प्रोग्राम में क्या हो रहा है, सबसे पहले इंपोर्ट करा है पिकल मॉड्यूल को, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे फाइल को ओपन कर लिया है मैंने रीड मोड में, और इस फाइल का जो ऑब्जेक्ट है उसको स्टोर कर लिया हमने fs वाले वेरिएबल में। तो इस तरीके से इतना काम हमने कर लिया है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे लगाया मैंने लूप, और लूप में मैंने दिया है वाइल ट्रू, मतलब कि यहाँ पे इनफाइनाइट लूप को मैंने लगा दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा है, इस लूप के अंदर यहाँ पे जो मैंने पिकल मॉड्यूल के लोड फंक्शन को यूज़ करा है, और लोड फंक्शन के अंदर पास कर दिया है क्या, फाइल ऑब्जेक्ट। ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है इसको पास कर दिया है। तो इस तरीके से लोड फंक्शन क्या करेगा, फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से डेटा को लोड करेगा, और ये जो डेटा लोड होगा वो कहाँ चला जाएगा, डेटा वाले वेरिएबल में। देखिए यहाँ पे जो है मैंने स्टोर ऑब्जेक्ट बना लिया है, मतलब कि कह सकते हैं डेटा ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में जो है मैंने इसको प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या होगा, डेटा प्रिंट हो जाएगा, जो भी डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद में जो है मैंने फाइल को क्लोज कर दिया है। अब देखिए ऐसा करने से होगा क्या, जो भी फाइल का कंटेंट है वो तो आपका रीड हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ये फाइल के लास्ट में पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या जनरेट होगा, एंड ऑफ फाइल एरर आपको देखने को मिलेगा। देखिए आउटपुट किस तरीके से आएगा, यहाँ पे देखिए आउटपुट में जो रिकॉर्ड है वो तो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि जो डेटा था उस फाइल में वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा, इस तरीके से आ जाएगा आपके सामने एरर, एंड ऑफ फाइल एरर। मतलब कि ये वाला जो कोड है वो फाइल के डेटा को रीड कर रहा है, लेकिन जैसे ही एंड में पहुंच रहा है तो वहाँ पे क्या कर रहा है, जनरेट एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, मतलब कि एंड ऑफ फाइल एरर जनरेट कर रहा है, क्योंकि फाइल के एंड में पहुंच रहा है तो वहाँ पे जो है एंड ऑफ फाइल पॉइंटर मिल रहा है, तो वहाँ पे उस केस में ये एरर जनरेट कर रहा है। तो चलिए इसको एक बार मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। इस कोड को कर लेता हूँ कॉपी, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं आइडियली में। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो उस कोड को कर देता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब जो हमारी स्टूडेंट वाली फाइल है वो यहाँ पे रीड होगी। तो ये फाइल जो है मेरे पास में ऑलरेडी बनी हुई है। हमने जो है लास्ट वीडियो में देखा था किस तरीके से जो हम मल्टीपल लिस्ट को राइट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो कोड भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कोड लिख रखा है, इसकी हेल्प से जो हम यहाँ पे कितनी भी लिस्ट को एंटर कर सकते हैं। तो जल्दी से इस कोड को मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, और यहाँ पे जो है 2-3 स्टूडेंट की डिटेल डाल देता हूँ। देखिए रन करता हूँ, यहाँ पे देखिए नेम मांग रहा है, मैं कर देता हूँ मान लीजिए अजय।
यहाँ पे मांग रहा है देखिए स्टूडेंट की एज बोल देता हूँ मैं सपोज कि 20। इसके बाद बोल रहा है देखिए एड्रेस, मान लीजिए कर देता हूँ यहाँ पे दिल्ली। इसके बाद में देखिए बोल रहा है और रिकॉर्ड ऐड करने हैं, तो हमें करने हैं, मैं कर देता हूँ यहाँ पे बाय। इसके बाद में देखिए फिर मांग रहा है नेम, मैं कर देता हूँ यहाँ पे यश। इसके बाद में देखिए मांग रहा है एज, मैं कर देता हूँ 19। फिर हमसे एड्रेस बोल रहा है, मान लीजिए मुंबई कर देता हूँ। इस तरीके से फिर मांग रहा है, तो यहाँ पर और ऐड कर देते हैं कि स्टूडेंट का डेटा, यहाँ पर कर देता हूँ बाय। और यहाँ पर ले लेता हूँ मान लीजिए मैं नेहा, एंड इसकी एज ले लेता हूँ मान लीजिए 18, एंड यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ मान लीजिए दिल्ली। ठीक है, इस तरीके से मैंने 3 स्टूडेंट का डेटा एंटर कर दिया है। तो तीनों स्टूडेंट का जो डेटा होगा वो लिस्ट की फॉर्म में कहाँ जाएगा, स्टूडेंट वाली फाइल में जाएगा। अब मैं कर देता हूँ एन, तो यहाँ पे देखिए 3 स्टूडेंट का डेटा राइट हो चुका है। अब ये जो डेटा गया है स्टूडेंट वाली फाइल में, इसको हम रीड करेंगे लूप की हेल्प से। यहाँ पे देखिए रीड करते हैं, तो रीड करने के लिए हमने कोड लिख दिया है, और यहाँ पे देखिए मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए जैसे ही रन करूँगा यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल जाएगा एंड ऑफ फाइल एरर। देखिए रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो रिकॉर्ड है वो हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, मतलब कि जितना डेटा हमने डाला था वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है लिस्ट के फॉर्म में। लेकिन उसके बाद में देखिए यहाँ पे एरर भी मिल रहा है, मतलब कि जैसी फाइल के एंड में पहुंच रहा है इसे मिल रहा है एंड ऑफ फाइल एरर। देखिए यहाँ पे जो है एरर लिख के आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो है एंड ऑफ फाइल एरर मिल रहा है। तो इस तरीके से डेटा तो आ रहा है हमारा, मतलब जो भी हमने लिस्ट की फॉर्म में वहाँ पे डेटा राइट कराया वो तो हमें मिल रहा है, लेकिन साथ में हमें जो है एरर भी मिल रहा है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को। किस तरीके से करेंगे, चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। देखिए इसके लिए हम कोड इस तरीके से लिखेंगे, करेंगे क्या, जो पार्ट हमारा एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है उसको हम डाल देंगे ट्राई वाले ब्लॉक में, और एक्सेप्ट ब्लॉक में डाल देंगे कि जैसे ही हमारा एंड ऑफ फाइल एरर आए तो उस केस में क्या हो, हमारी फाइल क्लोज हो जाए। मतलब फाइल में से जब डेटा रीड हो तो जैसे ही एंड में पहुंचे तो उस केस में क्या होगा, उस एंड ऑफ फाइल एरर मिलेगा, और जैसे ही वो एरर मिले तो क्या हमारी फाइल क्लोज हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा, मतलब लास्ट में जो है आपको यहाँ पर कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा, आपका जो डेटा है सिर्फ वही डिस्प्ले होगा। तो चलिए इसको भी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं आइडियली में, देखिए यहाँ पे करते हैं, तो इस कोड को हटा देता हूँ और उस वाले कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसको रन करता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, हमें यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं हमारा डेटा आ रहा है, और उसके बाद में जो है कोई भी एरर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी फाइल में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हैं तो उस केस में उन रिकॉर्ड को आप किस तरीके से लूप की हेल्प से रीड कर सकते हैं, और जो एंड ऑफ फाइल एरर आता है उसको आप जो है किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक की हेल्प से। अब बात करते हैं कि जो आउटपुट आ रहा है हमारा यहाँ पे, इसको अगर हमें फॉर्मेटेड फॉर्म में डिस्प्ले कराना हो तो उसको किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये नेम आ रहा है, ये एज आ रही है और ये एड्रेस आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं इसको फॉर्मेटेड फॉर्म में, मतलब कि अगर आप चाहते हैं इसको इस तरीके से प्रिंट कराना, यहाँ पे आप लोग इस आउटपुट को देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरीके से फॉर्मेटेड फॉर्म में डिस्प्ले कराना अपने आउटपुट को, तो इसको किस तरीके से करेंगे इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है स्टूडेंट का नेम आ रहा है, एज आ रही है और उसका एड्रेस आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट होकर डेटा आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको डेटा को डिस्प्ले कराना है तो किस तरीके से करेंगे, तो चलिए इसके लिए प्रोग्राम देख लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद में जो फाइल है हमारी स्टूडेंट वाली, इसको जो है मैंने रीड मोड में ओपन कर लिया है, और इसका जो फाइल हैंडल है उसको स्टोर कर लिया है मैंने fh वाले वेरिएबल में। मतलब कि जो fh वाला वेरिएबल है वो हमारा क्या हो गया है, फाइल ऑब्जेक्ट बन गया है। इसके बाद में यहाँ पे ट्राई ब्लॉक को लगाया है, और ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने देखिए लिखा है नंबर इक्वल 1, मतलब कि एक यहाँ पे वेरिएबल लिया है नंबर के नाम से और इसको इनिशियलाइज कर दिया है 1 से। अब ये वेरिएबल क्यों लिया है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसके बाद जो है हमने क्या करा है, यहाँ पे वाइल लूप को लगाया है और यहाँ पे लिख दिया हमने वाइल ट्रू। मतलब क्या है, यहाँ पे हमने इनफाइनाइट लूप क्रिएट करा है, क्योंकि हम जो है फाइल का पूरा डेटा रीड करना चाहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इनफाइनाइट लूप लगा दिया है। अब इस लूप के अंदर देखिए क्या करा है, मैंने यहाँ पे पिकल मॉड्यूल के लोड फंक्शन को यूज़ करा है, और यहाँ पे डाल दिया इसके अंदर fh, मतलब कि जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी ये लूप चलेगा तो जो लोड फंक्शन है वो फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या करेगा, डेटा को यहाँ से उठाएगा, मतलब कि लोड करेगा, और कहाँ पे स्टोर कर देगा, इस डेटा वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। मतलब कि जो डेटा वाला वेरिएबल है हमारा क्या है, डेटा ऑब्जेक्ट बन गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, और यहाँ पे देखिए दे दिया मैंने डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया नंबर, मतलब कि नंबर वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाए। तो अभी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे हमारा मैसेज क्या आएगा, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 1। मतलब कि ये लूप जो है जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल आएगी। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने जो है ये वेरिएबल बनाया है, जिससे कि हमें पता चल सके जो डेटा आ रहा है वो कौन से स्टूडेंट का आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें मैसेज देखने को मिल जाएगा, डिटेल ऑफ स्टूडेंट 1। इसके बाद में देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे प्रिंट करा है नेम, मतलब कि डबल कोट में डाला है तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा,
और इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे करा है डेटा और इसका इंडेक्स दिया है 0। मतलब क्या हुआ, इसका जो डेटा वाला वेरिएबल है मतलब डेटा ऑब्जेक्ट जो है, इसके पास में जो भी ऑब्जेक्ट है, इसके पास में ऑब्जेक्ट क्या है, इसके पास में पूरी एक लिस्ट है। क्योंकि यहाँ पे जब लूप आपका फर्स्ट टाइम चलेगा तो पूरी एक लिस्ट जो है वो आपकी लोड हो जाएगी लोड फंक्शन की हेल्प से। यहाँ पे जो पूरी लिस्ट लोड होगी और ये लिस्ट कहाँ जाएगी, डेटा वाले वेरिएबल के पास चली जाएगी। तो डेटा वाले वेरिएबल के पास में पूरी एक लिस्ट है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया है लिस्ट का जो 0 इंडेक्स है उसको प्रिंट कर दो। मतलब कि 0 इंडेक्स पे क्या है, हमारा नेम है, तो इस तरीके से आ जाएगा। 0 इंडेक्स पे जो नेम होगा वो आ जाएगा, मतलब कि सचिन हमारा वो 0 इंडेक्स पे, तो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे प्रिंट कराया मैंने एज, और इसके बाद में दिया है यहाँ पे डेटा 1, मतलब कि डेटा वाले वेरिएबल के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, हमारी एज है, तो एज की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उससे पहले क्या होगा, एज वाला मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने डबल कोड में दिया है तो ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने एड्रेस के लिए करा है, यहाँ पे देखिए एड्रेस लिख दिया है, और उसके बाद में मैंने बोल दिया है डेटा वाले वेरिएबल के सेकंड इंडेक्स को प्रिंट कर दो। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या हमारा एड्रेस है, तो जो एड्रेस होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे अगेन प्रिंट को लिखा है और इसके अंदर डाल दिया एक लाइन। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइन डाल दी है। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट रिकॉर्ड और सेकंड रिकॉर्ड के बीच में एक लाइन आए, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लाइन प्रेस कर दी है। ये लाइन किस तरीके से डालते हैं अगर आपको पता नहीं है तो शिफ्ट के साथ में जो आपका अंडरस्कोर का साइन होता है उसको आप प्रेस करेंगे तो लाइन आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइन को स्ट्रिंग के फॉर्म में डाल दिया है। एक तरीके से यहाँ पे लाइन नहीं है, कह सकते हैं ये अंडरस्कोर है, लगातार बहुत सारे अंडरस्कोर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, तो एक तरीके से लाइन की तरह ये दिख रहे हैं। इसके बाद में देखिए मैंने लास्ट में क्या करा है, यहाँ पे मैंने करा है नंबर इक्वल नंबर प्लस 1, मतलब कि जो नंबर वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, मतलब कि इसकी वैल्यू जो है वो 2 यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो एक स्टूडेंट का डेटा आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में ये लूप जो है आपका सेकंड टाइम चलेगा, और सेकंड टाइम चलेगा तो सेकंड वाली जो लिस्ट है वो यहाँ पे लोड हो जाएगी और डेटा वाले वेरिएबल में आ जाएगी। और इसके बाद में जो है यहाँ पे इस तरीके से इसको प्रिंट कर दिया है, तो क्या होगा, इसका आउटपुट भी हमें इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। मतलब कि जितनी भी लिस्ट होंगी आपकी फाइल में वो सारी इस तरीके से आउटपुट में आपकी आ जाएंगी। तो चलिए इसको मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो पहले इस कोड को कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं आइडियली में। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो इस कोड को मैं हटा देता हूँ और उसको कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको सेव करके मैं रन कर देता हूँ। देखिए रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो डेटा था हमारा फाइल के अंदर वो फॉर्मेट होकर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मतलब कि हमने 3 स्टूडेंट की डिटेल वहाँ पे एंटर करी थी, तो हमारी 3 लिस्ट वहाँ पे थी, तो तीनों लिस्ट से जो है डेटा इस तरीके से फॉर्मेट होकर डिस्प्ले हो गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी फाइल में लिस्ट की फॉर्म में डेटा है तो उसको किस तरीके से रीड करके आप फॉर्मेटेड फॉर्म में डिस्प्ले करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी बाइनरी फाइल में जो डेटा है वो आपका डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर किया हुआ है तो उसको किस तरीके से हम रीड करके डिस्प्ले करा सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में एक फाइल है एम्प्लॉय के नाम से, यहाँ पे देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है EMP। तो इस तरीके से आपके पास में एक फाइल है और इसके अंदर जो डेटा है वो डिक्शनरीज के फॉर्म में आपका रखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो डेटा है वो इस तरीके से डिक्शनरी के फॉर्म में यहाँ पे रखा हुआ है। तो टोटल यहाँ पे 4 डिक्शनरी हैं, तो इनको अगर हमें रीड करना होगा तो किस तरीके से करेंगे। तो चलिए इसके लिए यहाँ पे प्रोग्राम देख लेते हैं। ये देखिए रहा प्रोग्राम, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है प्रोग्राम में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या करा है, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पे जो हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करा है, जिससे कि हम यहाँ पे इस डिक्शनरी के अंदर क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया है। इसके बाद में जो है यहाँ पे फाइल को ओपन करा है रीड मोड में, और जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसको स्टोर कर लिया है हमने EMP फाइल के नाम से एक वेरिएबल के अंदर। फिर जो है हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक को डाला है और इसके अंदर लगा दिया है वाइल लूप, और वाइल लूप में मैंने बोला है वाइल ट्रू। मतलब कि इस फाइल के अंदर जितना भी डेटा है मैं चाहता हूँ सबको रीड करना, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इन्फिनाइट लूप लगा दिया है। मतलब कि पूरी फाइल को ये रीड कर लेगा। फिर इस लूप के अंदर जो है मैंने पिकल मॉड्यूल के लोड फंक्शन को यूज़ करा है, और लोड फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैंने रख दिया आर्गुमेंट में क्या, EMP फाइल वाला ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट को मैंने डाल दिया है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, जब भी ये लूप चलेगा तो आपका लोड फंक्शन क्या करेगा, फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ से पूरी एक डिक्शनरी को उठा लेगा और कहाँ पे डाल देगा, ये जो है आपके इस वाली डिक्शनरी के अंदर डाल देगा। जो हमने एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है, यहाँ पे जो एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है इसके अंदर जो है डाल देगा। मतलब लोड फंक्शन फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ से जिस ऑब्जेक्ट को भी उठाएगा वो कहाँ चला जाएगा, EMP वाले वेरिएबल में चला जाएगा। मतलब कि EMP के नाम से डिक्शनरी हमारी एम्प्टी इसके अंदर चला जाएगा। और इसके बाद में जो है डिक्शनरी को हम यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से वहाँ से एक एक डिक्शनरी उठाता जाएगा और यहाँ पे जो है प्रिंट करता चला जाएगा। मतलब कि ये लूप जितनी बार भी चलेगा तो लोड फंक्शन जो है फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक डिक्शनरी को उठाएगा, और वो डिक्शनरी जो है जो हमारे पास में एम्प्टी डिक्शनरी है उसके अंदर चली जाएगी, और फिर जो हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तो वो हमारी प्रिंट होती चली जाएगी। इसके बाद में हमने दे दिया यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक, और यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जैसे ही हमारा एंड ऑफ फाइल एरर मिले तो क्या हो, हमारी फाइल क्लोज हो जाए। मतलब कि इस फाइल से सारे रिकॉर्ड रीड हो जाएंगे। उसके बाद में जो है यहाँ पे इसे क्या मिलेगा, एंड ऑफ फाइल एरर मिलेगा, और जैसे ही एरर मिलेगा तो वहाँ पे जो हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी।
तो ये प्रोग्राम जैसे ही रन होगा आउटपुट जो है आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो इस कोड को जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं आइडियली में। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो उस कोड को कर देता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट। ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारी कौन सी फाइल रीड होगी, EMP के नाम से फाइल रीड होगी और इसके अंदर जो है 4 डिक्शनरी राइट की हुई है। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में करके दिखाई थी कि किस तरीके से आप डिक्शनरी को राइट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए मैं कोड दिखा देता हूँ। ये जो कोड हमने यूज़ करा था यहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे जो डिक्शनरी थी उसको हमने क्या करा था, यूजर से इनपुट करवाया था। तो चलिए जल्दी से इस प्रोग्राम को मैं रन करके दिखा देता हूँ और इसके बाद में जो यहाँ पे हम 4 डिक्शनरी को राइट कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर रन करता हूँ। तो यहाँ पे हमसे रोल नंबर मांग रहा है, मैं एंटर कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। इसके बाद में देखिए नेम मांग रहा है, एंटर कर देता हूँ, नेम सत्यम कर दिया मैंने। इसके बाद में मार्क्स मांग रहा है, 95 कर देता हूँ। फिर जो है ये बोल रहा है दूसरा रिकॉर्ड एंटर करना है, तो कर देता हूँ यस। इसके बाद में कर देता हूँ रोल नंबर 2, नेम कर देता हूँ नेहा, यहाँ पे मार्क्स कर देता हूँ 75। फिर कर देते हैं यहाँ पे यस। इसके बाद में रोल नंबर कर देता हूँ 3, यहाँ पे कर देता हूँ यश। इसके मार्क्स कर देता हूँ 85। इसके बाद में एक और कर देता हूँ, यस करता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ रोल नंबर 4। यहाँ पे कर देता हूँ नेम में मोहित। इसके मार्क्स कर देता हूँ मान लीजिए 65। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब कर देता हूँ मैं यहाँ पे नो। तो इस तरीके से जो यहाँ पे 4 स्टूडेंट का डेटा मैंने डाल दिया, मतलब कि 4 डिक्शनरी को जो है मैंने फाइल में राइट कर दिया है। अब इन डिक्शनरीज को जो है हम यहाँ पे रीड करते हैं। तो रीड करने के लिए यहाँ पे कोड मैंने लिख दिया है। इस कोड को मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। देखिए रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमें एरर देखने को मिल रहा है। ये बोल रहा है कि इस नाम से कोई भी फाइल नहीं है। तो यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पे जो डेटा हमने राइट करा है तो यहाँ पे फाइल का नाम क्या था, STO था। मतलब कि यहाँ पे हमने स्टूडेंट का डेटा एंटर कर दिया, हालांकि ये डेटा गया है डिक्शनरीज की फॉर्म में ही गया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हम फाइल का नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं हम STO। यहाँ पे एक बार स्पेलिंग को चेक कर लेते हैं, क्या है स्पेलिंग। STO में S जो है वो कैपिटल है, तो यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं, S कैपिटल कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं TU। इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब जो इसको सेव करके मैं रन करता हूँ। देखिए रन करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो चारों डिक्शनरी है वो हमारे यहाँ पे रीड हो गई हैं। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था, फाइल ऑब्जेक्ट और डिक्शनरी बनाई थी, वो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय वाली फाइल के अकॉर्डिंग बनाई थी। तो यहाँ पे आप लोग जो है स्टूडेंट वाली फाइल के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, मतलब कि इसका नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नेम से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, नेम कुछ भी आपका हो सकता है। ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी बाइनरी फाइल में जो डेटा है वो डिक्शनरीज की फॉर्म में है तो आप उसको किस तरीके से रीड करेंगे। अब देखिए अगर आप चाहें तो डिक्शनरी को भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटेड फॉर्म में प्रिंट करा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई बाइनरी फाइल है और उसमें जो डेटा है वो आपका डिक्शनरी की फॉर्म में है, तो आप उस फाइल को रीड करते हैं और आप चाहते हैं जो डेटा आए आपका आउटपुट में वो आपका फॉर्मेटेड फॉर्म में आए, तो उसको भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे चलिए समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में एक फाइल है स्टूडेंट के नाम से, मतलब कि STO के नाम से है इस तरीके से बाइनरी फाइल, और इसके अंदर जो डेटा है वो आपका डिक्शनरी के फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 4 डिक्शनरी है। तो आप इस फाइल को रीड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो आउटपुट आए यहाँ पे वो आपका फॉर्मेटेड फॉर्म में आए, मतलब कि इस तरीके से जो आपका आउटपुट देखने को मिले। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं जो आउटपुट आ रहा है वो फॉर्मेटेड फॉर्म में आ रहा है। देखिए यहाँ पे रोल नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है, उसके बाद में मार्क्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से फॉर्मेटेड फॉर्म में आप चाहते हैं डेटा को डिस्प्ले कराना, तो किस तरीके से करेंगे तो चलिए इसके लिए प्रोग्राम देख लेते हैं। देखिए ये रहा इसका प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में देखिए मैंने करा क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में सेम ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज है। चलिए समझ लेते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले क्या करा है, यहाँ पे पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। देन जो है मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी को बनाया है। किस लिए बनाया है, क्योंकि हम चाहते हैं जो डिक्शनरी हमारी रीड हो वो इसके अंदर आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पे फाइल को ओपन करा है, और कौन से मोड में करा है, रीड मोड में ओपन करा है। और कौन सी फाइल है हमारी, STO के नाम से जो फाइल है उसको हमने यहाँ पे ओपन करा है। और जो फाइल ऑब्जेक्ट है हमारा वो किस नाम से है, फिन के नाम से है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने फाइल को ओपन कर लिया है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक को लगाया है, और ट्राई ब्लॉक में जो है मैंने सबसे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है कि जो फाइल है इसके अंदर डेटा क्या है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया है कि इस फाइल के अंदर ये रिकॉर्ड है। यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है मैंने, फाइल STO.store these रिकॉर्ड, मतलब जो आउटपुट आएगा उससे पहले हमें ये मैसेज देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में हमने यहाँ पे वाइल लूप लगाया, और वाइल लूप में मैंने बोला है वाइल ट्रू, मतलब कि इस लूप को मैं इनफिनिटली चला रहा हूँ जब तक कि हमारी फाइल एंड नहीं हो जाती, तब तक क्या होगा, ये हमारा लूप चलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैंने क्या करा है, लूप के अंदर यहाँ पे डाल दिया ये कोड, और कोड में क्या लिखा है यहाँ पे,
देखिए सबसे पहले मैंने पिकल मॉड्यूल के लोड फंक्शन को यूज़ करा है और यहाँ पे जो है मैंने फाइल ऑब्जेक्ट को पास कर दिया है। तो फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से लोड फंक्शन क्या करेगा, इस वाली फाइल में से एक रिकॉर्ड को यहाँ से रीड कर लेगा, मतलब कि जो फर्स्ट वाली डिक्शनरी है उसको रीड कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लूप है वो फर्स्ट टाइम चलेगा। तो यहाँ से इस वाली फाइल में से जो हमारा फर्स्ट वाला रिकॉर्ड यहाँ से रीड हो जाएगा, मतलब कि इसको ये लोड कर लेगा। और इसको लोड करने के बाद में कहाँ पर कर देगा स्टोर, इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। मतलब कि यहाँ पे जो हमने एम्प्टी डिक्शनरी बनाई थी इसमें क्या होगी, हमारी डिक्शनरी आ जाएगी। तो इस एम्प्टी डिक्शनरी में जो है आपकी ये वाली डिक्शनरी यहाँ से पूरी पास हो गई है, इस तरीके से पूरी पास हो गई है फर्स्ट टाइम जब हमारा लूप चला है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिए हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, मैंने लिखा है स्टूडेंट रोल नंबर, मतलब कि स्टूडेंट के रोल नंबर को हम प्रिंट करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए डिक्शनरी का नेम लिखा है और इसके बाद में यहाँ पे पास कर दिया मैंने की कौन सी पास करी है, रोल नंबर वाली, मतलब कि रोल नंबर वाली की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से होगा कि यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट रोल नंबर और 1, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, तो इस तरीके से हमें 1 देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट के नेम को प्रिंट कर दिया है और यहाँ पे देखिए की पास कर दिया मैंने नेम, मतलब कि हमारी नेम वाली की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाए। तो नेम वाली की के पास में क्या है, स्टूडेंट्स के नेम है, तो यहाँ पे नेम प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से मार्क्स के लिए यहाँ पे मैसेज दे दिया है और उसके बाद में मार्क्स वाली की को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो मार्क्स वाली की के पास में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो एक स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड आपका इस तरीके से रीड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लूप है वो आपका टोटल 4 टाइम चलेगा। तो 4 टाइम चलने पे क्या होगा, इस तरीके से 4 रिकॉर्ड जो है वो हमारे यहाँ पे आउटपुट में आ जाएंगे, मतलब कि जो चारों डिक्शनरी है वो इस तरीके से फॉर्मेटेड फॉर्म में हमें देखने को मिल जाएंगी। एंड इसके बाद में देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पे क्या करा है, सबसे पहले यहाँ पे एक्सेप्शन को लगा दिया है, मतलब कि एक्सेप्ट ब्लॉक को लगाया है और यहाँ पे मैंने बोल दिया एंड ऑफ फाइल एरर, मतलब जैसे ही फाइल के एंड में पहुंचे तो वहाँ पे उसे एंड ऑफ फाइल एरर मिलेगा और जैसे ही एरर मिले तो क्या हो, हमारी फाइल क्लोज हो जाए। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम की हेल्प से जो आपको ये वाला जो फॉर्मेटेड आउटपुट है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, उस कोड को कर देता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं रन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं जो हमने डेटा डाला था डिक्शनरी में वो हमारा क्या आ रहा है, फॉर्मेटेड फॉर्म में इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। और देखिए हर रिकॉर्ड के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार भी प्रिंट हो रहा है। तो ये स्टार क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने इस तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हर बार लूप चलेगा तो आपके स्टार प्रिंट हो जाएंगे, मतलब कि नेक्स्ट टाइम लूप के चलने के पहले क्या होंगे, ये स्टार आपके आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें फॉर्मेटेड फॉर्म में यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप किसी डिक्शनरी को फॉर्मेटेड फॉर्म में प्रिंट करा सकते हैं। मतलब कि किसी फाइल में अगर आपका डेटा डिक्शनरी की फॉर्म में है तो उस डेटा को रीड करके आप उसको किस तरीके से फॉर्मेट फॉर्म में डिस्प्ले करा सकते हैं। अब देखिए अगर आप चाहो तो इस काम को फंक्शन की हेल्प से भी कर सकते हो, मतलब कि जो सारा का सारा कोड है वो आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर राइट कर सकते हैं और उस फंक्शन को जो है आप कॉल कर सकते हैं। तो उससे भी क्या होगा, आपका सेम काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको राइटिंग के टाइम पे बताया था कि अगर आप चाहें तो राइटिंग के लिए कोड इस तरीके से फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फंक्शन लिख दिया है और इसी तरीके से अगर आप चाहें तो रीडिंग के लिए भी क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद में जो है दोनों ही फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारा काम क्या होगा, आपका फंक्शन की हेल्प से हो जाएगा। मैं फंक्शन की हेल्प से क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो मिलेगा उसमें आपको फंक्शन लिखने के लिए बोला जाएगा, चाहे कोई रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला जाए, चाहे कोई आपको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला जाए, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, आपको फंक्शन की हेल्प से ही करने को बोला जाता है। मतलब कि आपको जो वहाँ पे फंक्शन को राइट करने के लिए बोला जाता है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि आप जो इस काम को किस तरीके से फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। तो फंक्शन की हेल्प से करने के लिए करना क्या होगा, आपको सिंपली जो कोड है उसको फंक्शन के अंदर डाल देना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो रीड करने वाला कोड था उसको मैंने क्या करा है, यहाँ पे फंक्शन के अंदर डाल दिया है। रीड नाम से जो है मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है राइट नाम से फंक्शन डिफाइन कर दिया है और इसके अंदर जो कोड है वो राइटिंग के लिए डाल दिया है। तो इस पूरे काम को जो है आप एक ही प्रोग्राम में कर सकते हैं। चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। यहाँ से जो है इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं आइडियली में। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो उस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, एक फंक्शन राइट के नाम से है और दूसरा फंक्शन हमारा रीड के नाम से है। तो एक फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, डेटा को राइट कर रहे हैं और दूसरे फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, डेटा को रीड कर रहे हैं और लास्ट में दोनों ही फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया है। तो इस तरीके से क्या होगा, पहले हमारा डेटा राइट होगा और उसके बाद में जो डेटा है वो हमारा रीड होगा। तो चलिए यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूँ। देखिए रन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमसे बोल रहा है एंटर रोल नंबर। तो यहाँ पर रोल नंबर एंटर कर देते हैं। मान लीजिए मैं कर देता हूँ रोल नंबर 1। इसके बाद में देखिए नेम बोल रहा है, कर देता हूँ मान लीजिए सचिन। इसके मार्क्स कर देता हूँ 75। इसके बाद में दोबारा से बोल रहा है, यस कर लेते हैं। यहाँ पे दे देता हूँ मैं रोल नंबर 2। नेम देता हूँ यहाँ पे नेहा। मार्क्स दे देता हूँ 85। इसके बाद में फिर यस कर देता हूँ। इसके बाद रोल नंबर दे देता हूँ 3। यहाँ पे दे देता हूँ मान लीजिए वरुण। मार्क्स दे देता हूँ इसके 65।
एंड यहाँ पे यस और कर लेता हूँ एक बार। इसके बाद मैं रोल नंबर दे देता हूँ 4, नेम दे देता हूँ यहाँ पे विवेक, इसके बाद मार्क्स देता हूँ इसके 78। इस तरीके से मैंने मार्क्स दे दिया। अब कर देता हूँ यहाँ पे नो। अब देखिए जैसे मैंने एंटर प्रेस कराया तो इस तरीके से जो हमारा डेटा है वो डिस्प्ले हो गया। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेटा वो हमारा डिस्प्ले हो गया है। मतलब कि दोनों ही फंक्शन हमारे यहाँ पे रन हो रहे हैं। पहले वाले फंक्शन से हमारा डेटा राइट हो रहा है और दूसरे वाले फंक्शन से क्या हो रहा है, डेटा रीड हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारा डेटा आ रहा है वो फॉर्मेटेड फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रीड वाला फंक्शन हमने डिफाइन करा है उसके अंदर जो कोड है हमने लिखा है वो फॉर्मेटेड फॉर्म में लिखा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप बाइनरी फाइल में फंक्शन की हेल्प से जो है रीड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है जिसमें कि आपको कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है, चाहे वो राइट फंक्शन हो चाहे वो रीड फंक्शन हो, तो आई होप आप लोग कर पाओगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है अक्सर आपको फंक्शन लिखने को बोला जाता है। अब बात करते हैं बाइनरी फाइल में सर्चिंग ऑपरेशन की। मतलब कि कोई बाइनरी फाइल आपके पास में और उसमें से आपको पर्टिकुलर डेटा को सर्च करने के लिए बोला जाए तो वो आप किस तरीके से करेंगे उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और स्टूडेंट सर्चिंग पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है आप ध्यान से समझना। तो स्टूडेंट इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।